जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट और 5 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग वही प्रश्न रिवीजन करेंगे जो परीक्षाओं में ज़्यादा बार रिपीटेड हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपको ध्यान रखना है। जब हम रबड़ की गद्दी वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? ये एक तरह का सदिश राशि है। सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि है ऊर्जा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहते हैं। उसे जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक इकाई है दूरी का। पाठ्यक दूरी का इकाई है, ठीक है। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। कम घनत्व होगा यहाँ पर, ठीक है। कम घनत्व के कारण ही बादल तैरते हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है समुद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं। थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? देखिए, इसका रीजन है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, घनत्व ज़्यादा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। 2%, 1% त्रिज्या कम होने पर जी का मान 2% बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका रीजन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है ध्रुवों की ओर जाने पर। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका रीजन है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, ठीक है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को उसका भार अधिक मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को
तट तक ला सकता है। तीसरा, गति का नियम का उपयोग करके तट तक ला सकता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु वह आगे की तरफ झुक जाता है। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यही रीजन है कि पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। देखिए, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है इसलिए 100 किलोग्राम ही होगा। पावर का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किग्राम मीटर के पावर माइनस स्क्वायर सेकेंड के पावर -3। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वहीं रहता है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका रीजन है, देखिए इसका रीजन है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। ऊर्जा का संरक्षण आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का आशय है। पास्कल इकाई है दाब का, आप सभी को पता है। किग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है विषुवत रेखा की अपेक्षा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण गति से, अगर नीचे जा रही हो तो वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। ठीक है, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? 37,000 किलोमीटर ये भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ये ग्रीस से संबंधित है। पानी की बूंद का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, और पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब ही घूमती है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है अस्थिर घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? देखिए, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, 4 डिग्री तक घटेगा, उसके बाद बढ़ना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है, गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इसका रीजन है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसका इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है।
पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा p²/2 होगा। ठीक है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हैं हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से आप लोग जानते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है जल में तैरना। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। देखिए, इसका रीजन है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 सबसे नजदीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न तो, देखिए द्रव नहीं होगा, ऊर्जा का होगा यहाँ पर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाशी ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध ठहराता है। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होगा। ठीक है, शून्य में समान त्वरण होगा। वहीं हवा का बात करेगा तो उसके वजन पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिसका मान अलग है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है v-u/t होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती हैं? देखिए, रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इस कारण झुकी हुई रहती हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय। ठीक है, वॉशिंग मशीन भी इसी बल के द्वारा कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, कैपिलरी क्रिया के कारण तेल चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पलवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है।
द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। गोलाकार होने का पृष्ठ तनाव कारण है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, देखिए सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। इसका कारण है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाते हैं, इसका रीजन है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धक्का सा प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, तब तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे हैं, घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। चौवन किलोमीटर घंटा के वेग समान है 15 मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, बैटरी से मिलती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गए हैं। ठीक है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, इसका रीजन है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है।
रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका रीजन इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु तापमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे में आमाप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि देखिए इसका रीजन है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है, शून्य की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई न्यूटन माइनस सेकेंड प्रति वर्ग मीटर है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है, अवतल लेंस की भांति काम करता है पानी में बुलबुला। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समानांतर किरण पुंज हैं। माध्यम के तापमान प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश कण है, ये न्यूटन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है परकिरणन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं, ठीक है, दोनों के समान होती हैं। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन कारण है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण ही नील का प्रयोग करते हैं। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। अंतर्दर्शी क्या है? देखिए यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है अंतर्दर्शी, जिसे आप एंडोस्कोप के नाम से जानते हैं, डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष।
हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से पीड़ित है। ल्यूमेन एक इकाई है, ज्योति फ्लक्स का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने का यंत्र है दूरबीन, जिसे टेलीस्कोप के नाम से आप लोग जानते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय होता है 250 सेकंड का। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होंगे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ठीक है, चमकने का बात होगा तो आपको ध्यान रखता है कि व्यतिकरण की बात हो रही है। ठीक है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का दुरुस्त बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला हैंड मिरर का प्रकार होता है? अवतल लेंस का प्रकार होता है। ठीक है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया का रोपण किया जाता है। कॉर्निया का आपको ध्यान रखना है। कॉर्निया ये मनुष्य का एक ऐसा स्किन है जो कि पारदर्शी होता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? रेटिना से परिवर्तित होती हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला, ये 3 रंग हैं जो कि प्राथमिक रंग कहलाते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ठीक है, मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग दिखाता है।
हीरे चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ये ऊपर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से गुजरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानहा अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है, प्रकाश के वेग का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, इसलिए दूर तक दिखाई देगा साफ साफ। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? परिकिरण के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण होगा, यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार चलने वाले अपने पीछे के यातायात के देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। ठीक है। यदि ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, फिल्टर जिसे आप प्रिज्म कह सकते हैं, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप गर्म करने पर दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, आप सभी को पता ही है। फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।